औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सिलावल सुहेल, आपका मैथ टीचर। तो आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 1.5 का। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है। वो आपके पास क्या है कि ए बी का होल इनवर्स -1 का मतलब ही इनवर्स ही है। वो किसके इक्वल आना चाहिए? बी के इनवर्स के और ए के इनवर्स का। तो इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है ऐसे ही। अब इसकी मैं पहले लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या फाइंड आउट करना है? ए बी का होल इनवर्स। तो पहले आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका जो आंसर आएगा उसका इनवर्स लेंगे। तो पहले हम ए और बी को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू क्या? 4 0 -1 2 और बी की वैल्यू क्या? -4 -2 1 -1। और मल्टीप्लीकेशन का आपको रूल पता है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। तो इसमें भी 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो हैं, तो ये आपस में क्या है? बराबर। तो यानी कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि पहली रो को मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम के साथ। तो ये आपके पास क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये पहली रो को किससे कर दी है? पहले कॉलम से। अब इसी पहली रो को किसके साथ करना है? दूसरे कॉलम से। तो ये क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। पहली रो को पहले कॉलम से किया तो ये है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से किया तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि दूसरी रो को लेना है और इसको किससे करना है? पहले कॉलम से। तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर इसी दूसरी रो को लेना है, इसको किससे करना है? दूसरे कॉलम से। -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये मल्टीप्लाई हमने कर दी है। अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई सही है या नहीं। तो उसका क्या रूल है? दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। -4 -4 1 1 -2 -2 -1 -1। अब सिंपल इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा? 4 4 से 16, साथ माइनस है तो -16। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0, 4 2 से 8, साथ माइनस है तो -8 प्लस 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें 0। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ये भी माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब इनको सिंपल सा हम प्लस ऐड कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी की क्या वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी कि -16 में जब 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? -16। -8 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? -8। 4 में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 6 प्लस माइनस -2 क्या आ जाएगा? 0। अब ये हमारे पास इस ए बी की वैल्यू आ गई है। अब हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है -1। अब इनवर्स के कितने स्टेप आएंगे? पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर एडजॉइंट लेंगे और फिर इनवर्स। तो आप चलते हैं। अब हमें पता है कि जब भी हमने इनवर्स लेना हो तो डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करते हैं और उसके साथ क्या लगा देते हैं? मोड। तो ये आ जाएगा -16 6 -8 0। अब ये तो मोड लग गई। किस तरह से? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ। तो ये क्या आएगा? -16 मल्टीप्लाई बाय 0 -6 मल्टीप्लाई बाय -8। -16 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 -6 को 8 से करें तो क्या आएगा? 48, साथ माइनस है तो -48। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस और 0, ये आपके पास बन जाएगा 0 प्लस 48 और 0 में 48 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 48। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है? ए बी के मोड की, यानी कि ए बी का क्या आ गया? डिटर्मिनेंट। अब ये 0 नहीं है, इसका मतलब हम एडजॉइंट भी लेंगे इनवर्स भी लेंगे। तो आपके पास एडजॉइंट क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं? इन दोनों की जगह चेंज। तो -16 की जगह 0 और 0 की जगह -6। इन दोनों के साइन चेंज, प्लस का 6 माइनस का 8 प्लस का। अब हमने एडजॉइंट भी ले लिया। अब हमने आगे इनवर्स लेना, तो मैं क्या लिखूंगा? ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। अब इसको लिखें। एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है? ये 0 8 -6 -16 और इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 48। अब इसको हम आगे थोड़ा सा डिवाइड करना है। डिवाइड हम किस तरह से करेंगे? इसको इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से और इसके साथ
अलग से। तो ये आपके पास क्या आएगा जी, 0 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 48, आगे क्या आएगा a डिवाइडेड बाय 48 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 48। अब इसको क्या करेंगे कि जो कटिंग होती है उन्हें कट कर देंगे। 0 को 48 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ए बी का हमारे पास इनवर्स की वैल्यू आने वाली। 0 को 48 पे डिवाइड करेंगे 0, अभी तक कटिंग करेंगे 8 1 जार 8, 8 5 8 6 जार 48, तो ये आ जाएगा 1/6, 6 1 जार 6, 6 8 जार 48, तो ये माइनस ये 1, तो ये आएगा -1/8, 16 1 जार 16, 16 को 3 से करें 48, तो ये क्या आ जाएगा -1/3। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो सी थी वो प्रूव हो की वैल्यू आ गई, और वो क्या वैल्यू आई है 0 1/6 1 -1/8 -1/3। अब हमें आगे क्या चाहिए, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो इधर मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड, वो क्या है जी, बी इनवर्स और ए इनवर्स। अब बी के ऊपर इनवर्स है तो बी का पहले डिटर्मिनेंट फिर एडजॉइंट फिर इनवर्स, फिर ए के ऊपर इनवर्स है बी, ए का डिटर्मिनेंट फिर एडजॉइंट और इनवर्स, उन दोनों के जो आंसर आएंगे उनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो पहले लिखें बी की आपके पास वैल्यू क्या है, -4 -2 1 और -1। अब बी का डिटर्मिनेंट लेना है तो स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करके मोड -4 1 -2 -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4 मल्टीप्लाई बाय -1। दरमियान में डिटर्मिनेंट क्या आपको पता है हमेशा माइनस आता है, 1 को -2 से करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 4, ये आपके पास इधर माइनस ही, 1 को 2 से करेंगे तो 2 साथ माइनस है तो -2, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 + 2 6। ये आपके पास किसका डिटर्मिनेंट आ गया, बी का डिटर्मिनेंट आ गया। आगे हमने बी का क्या लेना है, अर्जाइंट, तो इधर मैं लिखता हूँ अर्जाइंट ऑफ बी। अर्जाइंट में क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज, -4 की जगह -1 और -1 की जगह -4, इन दोनों के साइन चेंज, प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का। अब हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट भी आ गया, अर्जाइंट भी। आगे बी का क्या लेना है, इनवर्स, तो मैं इधर लिखूंगा बी इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जी, अर्जाइंट क्या है -1 2 -1 -1 2 -1 -4, और इसका डिटर्मिनेंट क्या आया था 6, इसको मैं लिख लेता हूँ 6। ये इसमें से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली बी इनवर्स की, आगे किसकी चाहिए, ए इनवर्स की निकालनी है। ए की वैल्यू आपके पास क्या, 4 0 -1 2, ए इक्वल टू 4 0 -1 2। और अब ए का इनवर्स लेना है तो इसी तरह ही बी की तरह उसका डिटर्मिनेंट लें, फिर जॉइन लें और फिर इस तरह से इनवर्स करते हैं इसको। ए डिटर्मिनेंट ये आएगा 4 -1 0 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको इससे करेंगे दरमियान में -1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आपके पास क्या आएगा 4 2 8 -1 को 0 से करेंगे तो 0, तो 8 - 0 क्या आ जाएगा 8। बी का डिटर्मिनेंट आया 6, ए का डिटर्मिनेंट आया 8। अब आगे बी की तरह किसका जॉइंट लेना है, ए का, जॉइंट ऑफ ए, तो वो क्या आएगा, इन दोनों की जगह चेंज, 4 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे 4, इन दोनों की साइन चेंज, माइनस का 1 प्लस था और 0 के साथ आपको पता है ना प्लस आता है ना ही माइनस, तो ये 0 क्या रहेगा वैसे। अब अर्जाइंट भी ले लिया, अब आगे क्या आएगा इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब इसकी वैल्यू पुट करें कि ए इनवर्स इक्वल टू अर्जाइंट क्या है 2014 और ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है 8, ये आपके पास ए का क्या आ गया डिटर्मिनेंट। अब ए का पहले हमने निकाला था बी का इनवर्स, अब क्या निकालना है ए का इनवर्स। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई करें, ए बी इनवर्स की वैल्यू आपके पास ये है और ए इनवर्स की वैल्यू ये है। अब इनको सिंपल सा ना मल्टीप्लाई करें, पहले किसकी लिखी हुई है बी इनवर्स की, तो बी इनवर्स की ये है, इधर इसको लिखें बी इनवर्स इक्वल टू -1 -1 2 -4 और इसकी डिवाइडेड क्या है 6। बी इनवर्स की वैल्यू पहले आ गई और उसके बाद किसकी आनी है ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है ये 2014
2014 और इसके डिटर्मिनेंट में क्या है, डिवाइड में 8। अब नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली को भी करना है। तो ये पहले मैं अगर 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 48। ये तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं। अब ऊपर क्या करना है कि पहली रो को, ये पहली रो को पहले कॉलम से, तो ये आपके पास क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। पहली रो पहले कॉलम से या पहली रो को दूसरे, तो क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। पहली रो को पहले कॉलम से भी कर दिया और पहली रो को दूसरे से भी। अब ये दूसरी रो को किसके साथ करेंगे, पहले कॉलम के साथ, तो ये क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से भी कर दिया, दूसरी रो को दूसरे से करें तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई बाय करने के बाद हम क्या देखते हैं कि दूसरा नंबर देखते हैं वो सेम है या नहीं। 2 2 1 1 0 0 4 4, तो बिल्कुल सेम है। इसको आगे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आएगा, -1 को 2 से करेंगे -2, 2 को 1 से करेंगे 2, उसके बाद -1 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, 2 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 8, -1 को 2 से करेंगे -2 प्लस -4 को 1 से करेंगे तो -4, -1 को 0 से 0, 4 को 4 से करेंगे 16, 4 के साथ माइनस है तो ये क्या आ जाएगा -16 और डिवाइड में क्या आएगा 48। अब इनको प्लस माइनस करते हैं और बाद में डिवाइड करते हैं 48 पे। -2 प्लस 2 0, 0 प्लस 8 8 प्लस माइनस माइनस -2 -4 क्या बन जाएगा -6 प्लस माइनस -0 -16 डिवाइड में क्या आ जाएगा 48। जिस तरह हमारे पास ये था ना इधर 48, तो 1 बाय 1 सबसे डिवाइड किया था, इसी तरह इधर करें तो इधर मैं लिखता हूं A B इनवर्स A इनवर्स 0 डिवाइडेड बाय 48, A डिवाइडेड बाय 48 -6 डिवाइडेड बाय 48 -16 डिवाइडेड बाय 48। अब इसको जैसे हमने कटिंग करनी है, 0 को 48 पे B इनवर्स A इनवर्स, 0 को 48 पे डिवाइड किया तो 0, 8 1 जार 8, 8 6 जार 48, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय 6, 6 1 जार 6, 6 8 जार 48, तो ये क्या आ जाएगा -1 बाय 8, 16 1 जार 16, 16 को 3 से करें तो 48, तो ये क्या आ जाएगा -1 बाय 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब जरा गौर से देखें कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। इसका क्या है 0 1 बाय 6 0 1 बाय 6, -1 बाय 8 -1 बाय 8 -1 बाय 3 -1 बाय 3, तो बराबर है। नीचे आप लिख दें हेंस प्रूव्ड AB होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ये हमारा इसका क्वेश्चन हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट आपने खुद करना है, वो आपके पास क्या है होगा DA का होल इनवर्स इक्वल टू D इनवर्स A इनवर्स। तो जिस तरह से इसको मैंने सॉल्व आउट किया ना, उसी तरह से आपने इसको करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और नई एक्सरसाइज के साथ 1.6 में। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बहुत अच्छे से करना है, अगर वो आपको आता होगा तो फिर ही आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।